चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए? 8 साल। बताओ, कोई भी इनका एक भी अच्छा काम बता दो। केवल लड़ाने का काम, बेईमानी करने का, गलत रिपोर्ट लिखा करके उस पर मुकदमा लगा। निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। कई बार सरकार, इतनी बेईमान सरकार कहीं हो सकती है? बताइए अधिकारियों पर। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने भी संविधान की कसम खाई है निष्पक्ष रहने की, और अधिकारियों से भी हम कहेंगे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो हम इस अंबेडकर नगर की धरती को, जहां पर डॉक्टर लोहिया और मखदूम साहब की धरती पर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ से प्रत्याशी सोमावती वर्मा जी भी हैं, राम प्रसाद चौधरी सांसद जी भी हैं, राम श्रोमर वर्मा सांसद भी हैं, राम मूर्ति वर्मा जी विधायक जी हैं, लालजी वर्मा जो कुछ महीने पहले यहाँ से विधायक थे। आप सब लोगों ने हमको यहाँ से सांसद बना दिया है। त्रिभुवन दत्त जी विधायक हैं, राम अचल राजभर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे। विशाल वर्मा जी पूर्व एमएलसी, हीरालाल पूर्व एमएलसी, शंकरलाल मांझी जी और उनका बेटा अंकुर मांझी, अतर खान साहब पूर्व एमएलसी, रामाश्री विश्वकर्मा पूर्व मंत्री, ललैया यादव पूर्व मंत्री, तिलक राम वर्मा पूर्व एमएलसी, जयशंकर पांडे हमारे समाजवादी नेताजी के साथ के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रहे अयोध्या से, सुभाष राय पूर्व विधायक, राजेश सिंह जी, डॉक्टर एमपी यादव, शेष कुमार वर्मा पूर्व प्रमुख कचहरी, कमर रजा, मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब, सिद्धार्थ मिश्रा जी, इरफान अंसारी चेयरमैन साहब, मुजीब अहमद सोनू, मुसाब अजीम जिला अध्यक्ष, जंग बहादुर और उनके साथ अभी सीमा यादव, मालती वर्मा और यहाँ पर अभी परशुराम पहाड़ी और उनके साथी, उन सभी का जो अभी लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के लौटे हैं, उनका हम अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित राजेंद्र चौधरी विधायक हैं, महेंद्र यादव विधायक हैं, और जितने मंच पर बैठे हैं नाम नहीं ले पा रहे, सियाराम यादव पुराने साथी हैं, राधे श्याम मिश्रा कैसे भूलेंगे, नेताजी के शिष्य रहे, और सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे हैं पदाधिकारीगण,
अनीसुर रहमान। वैसे तो हम तो सबको ही पहचानते हैं, हमारे लिए ये कोई नया जिला नहीं है। कई इलेक्शन में लड़ा चुका हूं, कई इलेक्शन लड़े हैं, अब तो याद ही होगा आप सब लोगों को। और कई दिनों तक, शायद 15 दिन से कम तो कभी रहे नहीं। तो पुराने साथी तो सभी, नए जो बच्चे थे वो जवान हो गए, हो सकता उनको न पहचान पाऊं। बहुत से जो बूढ़े थे वो शायद आज हमारे बीच में नहीं हो, और जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। तो हो सकता है चेहरे में कुछ परिवर्तन हो गया हो। चारों यूथ के अध्यक्ष कपिल देव, राजभर, निखिल जायसवाल, नरेंद्र यादव, अंकित वर्मा, और जिनके नाम रह गए हैं, जितने मंच पर बैठे हैं और जितने भी सामने बैठे, सामने ही बैठे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जितने सामने बैठे हैं, हम जानते हैं कि ये भी नेता ही हैं, क्योंकि ये आज जनरल मीटिंग नहीं है, कार्यकर्ता नेताओं की मीटिंग है। और जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोगों को तो दायित्व दिया गया है कि आप सब लोगों को मिलकर के सब लोगों को एक करना है, और एक हो जाना भी चाहिए, क्योंकि ये सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से है, आप सब लोगों ने तो झेल लिया है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बताओ, इतनी झूठी सरकार कोई हो सकती है? इतनी बेईमान सरकार कहीं हो सकती है? बताइए अधिकारियों पर। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने भी संविधान की कसम खाई है निष्पक्ष रहने की, और अधिकारियों से भी हम कहेंगे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं, अगर कहीं पर भी निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे, तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। कई बार सरकार बना भी चुके हैं नेताजी के साथ, और आपने तो देखा ही है, इस सरकार में तो किसी एमएलए एमपी की किसी सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं है। और जब हमारे लोगों की सरकार होती है, तब बताइए हमारे ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो बताओ कोई रोक सकता है किसी काम? हम पूछना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए? 8 साल। बताओ, कोई भी इनका एक भी अच्छा काम बता दो। केवल लड़ाने का काम, बेईमानी करने का, गलत रिपोर्ट लिखा करके उस पर मुकदमा लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, गैंगस्टर लगा देना। क्या हालत है प्रदेश में? क्या हालत है इस समय प्रदेश में? महंगाई, कितनी महंगाई, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। और यहां तक कि याद करो, नौकरी कितने लोगों को रोज सुनते होगे, रोज टीवी पर अगर देखोगे तो कौन सी नौकरी? संविदा,
आउटसोर्सिंग, केवल आउटसोर्सिंग। तब आउटसोर्सिंग में कितना पैसा? 11,500 तो लिखा पड़ी। और जिसको अगर नौकरी मिल रही है उससे पूछो तो कहीं 8,000, कहीं 8,500। बताओ, लड़के पढ़े लिखे लड़के, कितना पढ़े लिखे लड़के, बताओ 8,500 में क्या उनका परिवार चल जाएगा? आउटसोर्सिंग में चल जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि वो मिलिट्री में वो 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। बताओ 4 साल की नौकरी क्या होगा और जिंदगी में क्या होगा? झूठे। तो इसलिए हम कहना चाहता, हम आए थे जब लालजी वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, याद होगा कि मंच टूटा था, जलाल ने मंच टूटा था। तब मंच टूटा था तो मैंने कहा था ये तो शुभ हो गया है, अब तो चुनाव जीतेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया था कि ये अशुभ हो गया। तब मैंने कहा था कि भाई मैंने तो नेताजी से सुना था अगर इस तरीका के कहीं पर भी अगर कहीं मंच टूटता है या कहीं पर भी हम लोग जब पढ़ते थे अगर कहीं पर भी कॉपी पर स्याही फैल जाती थी तो बताइए शुभ मानी जाती थी। याद करो, शुभ मानी जाती थी। अगर उस दिन जब मंच टूटा था तब मैंने नेताजी की याद आई थी, निश्चित अब हम ये चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सब सब पर ये सही है, सबके मन में होता है टिकट पाने का अधिकार भी सबको मांगने का अधिकार होता है, लेकिन जब कभी कोई पार्टी फैसला ले लेती है तो ये फैसला सबका बात करके सबको सुन करके ये फैसला लिया गया है। और फैसला लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जी की